हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ लाइफ 2026 में। दोस्तों, शेयर मार्केट में आज हम इसका बैक टेस्ट करेंगे कि जो मेरा रूल है, जो मेरा नियम है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। और उसके बाद आज मंडे है तो आज वैसे ही लाइव ट्रेड होगा। ठीक है, आज लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेड रहता है, कैसे नहीं। ठीक है, पेपर ट्रेड रहता है, पेपर ट्रेड में करके दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, नियम को पूरा फॉलो करके। आज 16 तारीख है, 16 तारीख से स्टार्ट होगा हमारा मार्केट। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताता रहूँगा। देखो यार, जो शेयर मार्केट में जो वो चीज़ होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि यार अप जा रहा है और जाएगा और जाएगा और जाएगा। ये कभी हम जैसे कि जब मार्केट जिस डायरेक्शन में खुलता है, कोशिश करना कि उसी डायरेक्शन में लेने का। ठीक है, जब तक वो कोई एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल नहीं देता ना, तब तक कोशिश करना कि जिस डायरेक्शन में मार्केट है उसी डायरेक्शन में जाए। उसके बाद से जिस प्रीमियम में आप अगर एंट्री कर लेते हो ना, जिस भी प्रीमियम में आप एंट्री करते हो, उस प्रीमियम लास्ट तक एंट्री करने की कोशिश करना। ठीक है, लास्ट तक उसी प्रीमियम में कोशिश करना। ठीक है सर। उसके बाद देखो, प्रीमियम कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी ये वाली चार्ट होती है, ये चार्ट जो होती है, ये वाली, ये हमारी जो भी चार्ट होती है, ये वाली, ये जो भी, ये हमारे डायरेक्शन में बनाती भी है। ठीक है, बनाती भी है, लेकिन प्रीमियम मूव नहीं करता। ठीक, ये हमारे डायरेक्शन में भी जाएगा, लेकिन प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम का चार्ट एकदम ऐसे ही रुका रहेगा। तो ये रुका रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करता है फिर और ये ऊपर की तरफ जाता है, उस टाइम हमें ट्रेड से एग्जिट मार देना है। क्या मार देना है? एग्जिट। उस टाइम हमें ट्रेड से एग्जिट मार देना है। ठीक है, उस टाइम सोचना ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जब भी उसके बाद से अगर हमारे डायरेक्शन के अपोजिट अगर कोई कैंडलस्टिक बना रही है, ये वाली, ये कोई भी हमारे डायरेक्शन के अपोजिट कैंडल बना रही है और हमारा प्रीमियम ऐसे रुका हुआ है और ये कोशिश कर रहा है कि अप जाने का, जैसे कि मान लो हमारा प्रीमियम चार्ट ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे बना रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब ये अप साइड का एक सिग्नल दिखा रहा है। इसमें ये जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन ये अप साइड का बना रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम मार्केट एक मूव देने वाला है, तो हमारा एंट्री अच्छा खासा लेवल देख के करना चाहिए। ठीक है, और उसकी स्विंग लो का या उसी कैंडल के लो का एसएल लगाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड करना है। एक्सपायरी पे कभी भी देखा होगा ना, एक्सपायरी पे हमें हमारा रूल एक्सपायरी पे तोड़ना है। कि अपना रूल पूरा नहीं तोड़ना है। तोड़ना कब है? ये 12-1 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद जो समथिंग होती है, उस टाइम ब्रेक क्या होता है कि मार्केट में प्रीमियम इक्वल होता है, क्योंकि उसको एक्सपायर होना होता है। कुछ प्रीमियम महंगे होते हैं, कुछ प्रीमियम सस्ते होते हैं, तो उस चीज़ को वो क्या कहते हैं, सेटलमेंट करता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा बाद में कि एक्सपायरी ट्रेड कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ये चीज़ मैं बताऊंगा लाइव मार्केट में। जो एक्सपायरी जिस मंगलवार को एक्सपायरी होगा, तब मंगलवार को मैं बताऊंगा कि मंगलवार को कैसे एक्सपायरी में ट्रेड करना है। कि मार्केट में हमें उतना चार्ट भी देखने की उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम प्रीमियम को देख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। उसके बाद दूसरी चीज़, जब मार्केट सेटलमेंट करता है ना किसी भी प्रीमियम का, तो उसमें ज़्यादातर 10 से 15 पॉइंट लेने का ही सोचें, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉइंट वो देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉइंट, लालच होती है ना, लालच बोलते हैं ना, लालच बुरी वाला है, तो वो एग्जैक्ट सही है। अगर हम उससे ज़्यादा पॉइंट लेने की कोशिश करें, मिलता भी है, ऐसी नहीं है, लेकिन जो हमारे रूल के हिसाब से 10-15 पॉइंट, 10-15 पॉइंट, 10-15 पॉइंट, ये 100% मिलना ही मिलना है। लेकिन उसमें एक चीज़ देखना है कि हाँ, वो कहाँ तक मांग रहा है। हाँ देखो, मार्केट क्या होती है, मार्केट तो सबको पता है कि एक ऑपरेटर चलाता ही है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होगा कोई चलाता है ना। तो उनको क्या चाहिए? एसएल चाहिए। बायर्स का कहाँ पर एसएल लगाए हैं, कहाँ पर, वो एसएल ही खाने के लिए वो मार्केट आती है। जो ये एसएल है ना, ये एसएल खाने के लिए मार्केट आती है, या फिर ऊपर हो तो ये एसएल खाने के लिए मार्केट आती है। उनको चाहिए एसएल, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा यार। ठीक है, तो ये होती है। चलो अब ज़्यादा ना बात करके हम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। हम 10 तारीख से करेंगे, क्योंकि 10 तारीख से हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपायरी जो होती है ना, हर वीक होता है। ठीक है, हमारी एक्सपायरी क्या होती है? हर वीक होता है। तो इस वीक का जो एक्सपायरी हुई थी पहले, इससे पहले, वो 10 तारीख को हुई थी, तो हम 10 तारीख से ही करेंगे। 10 तारीख से इसलिए करेंगे क्योंकि ज़्यादा पीछे जाएंगे तो प्रीमियम उतना समझ में नहीं आएगा, वो महंगे प्रीमियम होते हैं और समझ में नहीं आएंगे। हर एक्सपायरी का ही वो करना है। ठीक है, चलो, तो हम पिछली बार हुआ था 10 तारीख को, हाँ
10 तारीख से हम करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हमारा रूल क्या है, हम्म? सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल हमारा है कि जब मार्केट गैप अप हो, जब मार्केट गैप अप हो तो हम क्या करेंगे, अप साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया, ओके। अप साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक। जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता, ये लो, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ठीक। और एक चीज़ और है, रिवर्सल वाला, रिवर्सल हम कब ट्रेड प्लान करेंगे, ये फिबोनाची से हम ड्रॉ करेंगे कि रिवर्सल सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन सिग्नल का वेट करेंगे, सिग्नल दे दिया तो ये होगा, शिफ्ट हो जाएंगे, किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, डाउन साइड के लिए, डाउन साइड ट्रेड लेने के लिए हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। ये सिग्नल केवल देगा, ठीक। तो इसको भी हम लगाना शुरू करते हैं। देखो अभी हो गया, सबसे पहले मार्केट क्या हुआ, गैप ओपन हुआ। मैं बोला था 5 मिनट की जो कैंडल है, 5 मिनट, 5 मिनट कैंडल हमें रुकना है, वेट करना है। पूरा क्लोज कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें वेट करना है, ठीक है। वेट क्लोज का वेट करना है 5 मिनट की कैंडल। ये जो हमारी 5 मिनट की कैंडल बनाई है ना, इसको वेट करना है, क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, इसी में सब चीज़ छुपी होती है, हर एक चीज़ें, ठीक है। अब बताते हैं इसका क्या है। अब ये मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ओके। अब हम देखेंगे, ये लगाते हैं फिबोनाची, ठीक। फिबोनाची लगाते हैं हम, ये हो गया, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था और ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ तक गया है, यहाँ तक की हाई लगाई है, फिर वापस नीचे आया है। तो हम अपने जहाँ पे ये क्लोज किया है वहाँ अपना लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया और हम यहाँ पर रिवर्सल का साइन दे देंगे। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका हटा देंगे, ठीक है। हमारा रिवर्सल वाला देखो, हम डाउन साइड शिफ्ट कब होंगे, डाउन साइड शिफ्ट होंगे जब इसको ब्रेक करेगा, मतलब डाउन साइड ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, जब यहाँ पर कोई कैंडल बना रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब हम डाउन साइड जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि डाउन साइड हम जा सकते हैं और डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। ये सब चीज़ ये बताती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैं बता रहा हूँ, ये काम हो गया ना। उसके बाद ये हमारा मार्केट है, देखा जाए तो यहाँ पर इतने एसएल हैं, देखो ये जो है ये एरिया, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक होल्ड किया है। उसके बाद गैप अप दिया है। तो हम बोले ना, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाए उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। उसके ट्रेड मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जाती है ना, उसके अगेंस्ट करोगे तो लॉस ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारा गैप अप ऊपर हुआ तो अप साइड के बारे में सोचेंगे, तो हम अप साइड के लिए ही अब प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारी कैंडल बन गई, ये दूसरी कैंडल बनी, ठीक, दूसरी कैंडल बनी, ये भी रेड बनी, ठीक। क्योंकि ये एक बढ़िया सा एक देखो कितना बढ़िया ये खींच के ये कैंडल बना है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं हैम्बर, ठीक है, हैम्बर बोलते हैं। और सबसे बढ़िया, और ये जो हमारा ईएमई भी है ना, ईएमई भी सबसे बढ़िया एकदम अप साइड का ही सिग्नल भी दे रहा है, ठीक है, अप साइड का सिग्नल भी दे रहा है। इसको भी बताऊंगा कैसे, कितना क्या है क्या नहीं, इसका भी आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो इस वाले कैंडल में हमको एंट्री करने का मौका मिला। अब कैसे करेंगे, अब देखो मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है यहाँ पे 25,900, यानी 25,900 का हम कॉल लेंगे, ठीक है। 25,900 का क्या लेंगे, कॉल लेंगे। चलो लेते हैं 25,900 का कॉल, 25,800, 25,900 का कॉल ये रहा, ठीक, 25,900 का कॉल, ठीक है, 25,900 का कॉल। आजा 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 आजा, 10 तारीख को ना, ये रहा 10 तारीख हमारा।
ये हमारा 10 तारीख है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या गेम क्या हुआ है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट वाली कैंडल है, 5 वाली कैंडल ये जो है ना, ये हमारी ये वाली 3 और 2 5, ये 5वीं कैंडल है जो हमारी जो ये रहा। हाँ ठीक, ये रहा। इसमें देखो क्या है, ये वाली हमारी कैंडल, ये जो कैंडल बनाई है, ठीक है, ये वाली कैंडल, उसके बाद से ये हमारी ये वाली कैंडल है, ठीक है, क्लोज हो गया है। ठीक है, एंट्री लेवल हमेशा 1 मिनट रखना है दोस्तों, ये 1 मिनट का है, ये वाला 1 मिनट की कैंडल है, ये है 1 मिनट की कैंडल। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल है। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखा जाए, अगली कैंडल एक हैमर कैंडल, ये भी क्लोज कर दी है। क्लोज का वेट करना है, क्लोज ये भी कर दिया। कौन सा? 1 2 3 4 5, इतनी अच्छी कैंडल देखो 5, ये क्लोज कहाँ किया है, ये आप किया है। जैसे ये क्लोज किया ना, इस क्लोजिंग पे हमें एंट्री करना था। ठीक, इस क्लोजिंग पे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना शानदार मूव दिया है, उसके बाद एक अच्छा खासा कैंडल सी पैटर्न भी बना है, तो ये और ऊपर से हमारा ये EME के ऊपर भी है। ठीक है, देखो क्या क्या कन्फर्मेशन है हमारा। यहाँ पर भी हैमर कैंडल क्लोज कर रहा है, और यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल जो है वो हमारी ग्रीन कैंडल है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्पाइक दिया है। ठीक है, इतना बड़ा हैमर कैंडल बना है। उसके बाद से ये हमारा ये 9 EME के ऊपर भी है, और हम बुलिश कैंडल भी है, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एंट्री हम बनाएंगे। देखो हमारे साथ ये हुई हमारी एंट्री। ये हमारा हो गया एंट्री। ठीक, और SL हमारा बिल्कुल इसके लो पे। अब लो पे क्यों रखेंगे, अब ध्यान से समझना कोशिश करना है। ठीक, ये जो होती है ना, ये हमारा अगर ये 5 रुपये से कम बन रहा है तो उसके लो को ही लगाना है। ठीक है, लगभग 5-6 रुपये से अगर कम बन रही है तो उसके लो का ही हमारा लगाना है। अब 10 रुपये का अगर ये SL लगाएंगे, ठीक है, 10 रुपये का SL लगाए हैं तो 20 रुपये का टारगेट हमें लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये हमें 20 रुपये का टारगेट लेने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये 17 18 19 20, ठीक, ये हमारा टारगेट हुआ। ठीक है, और ये हमारा टारगेट डन हो गया अभी। ठीक है, पहला टारगेट हमारा क्या हुआ है, डन हो गया है। ओके दोस्तों, तो पहला टारगेट हमारा क्या हो गया, डन हो गया। ठीक, उसके बाद से दूसरा ट्रेड हम प्लान करेंगे। अब दूसरा ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ध्यान से आ जाओ। जब भी हमारी मार्केट एक रेंज में फंस, जैसे ये हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा ट्रेड फाइनल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हमारा फाइनल हो गया। अब एक चीज़ और बताता हूँ तुम लोग को। देखो क्या है सिस्टम, इसमें क्या किया है। मैं बोलता था ना, हमारा चार्ट भी हमारे डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन प्रीमियम नहीं करता, वहाँ से निकल ही जाना है। ठीक है, क्या करना है, निकल ही जाना है, अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो। और कभी भी प्रीवियस जो हाई होता है ना, वही हमारा टारगेट होता है। तो जब भी प्रीवियस हाई बनाता है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये वाली हाई अभी बना दिया, ठीक, हाई बना के इतना नीचे आ गया, यहाँ से फिर वापस मार्केट उठ गया। ठीक है, यहाँ तक उठ गया, आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर भी उठ गया, फिर ये यहाँ तक ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ तक चल रही है। ठीक है, यहाँ तक ये चल रही है। ठीक है, यहाँ तक मान लो चल दिया, तो आपको पता चल गया कि ये हाई हमारा बना दिया, तो यही हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट वाला। कभी भी एंट्री पॉइंट होगी तो यही हमारा टारगेट होगा, या फिर अगर इसको हिट कर दिया ना तो उसके अगली वाली टारगेट हमारी होगी। जैसे मान लो ये हिट कर दिया है, ये हिट कर दिया इस टारगेट को, ये वाला हिट कर दिया, तो हमारा ये टारगेट होगा ना कि अब ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, टारगेट हम कैसे फिक्स करते हैं। अब देखो हमारी एंट्री कहाँ बन रही है, वापस हमारी, जैसे कि यहाँ पर हमारा टारगेट पूरा हो गया था। ठीक है, ये टारगेट डन हो गया। वापस ये देखो, ये हैमर कैंडलस्टिक बताया है, ये जो है ये हैमर बनाया था, फिर वापस ये हैमर बनाया। ठीक, क्योंकि हम डाउन साइड जाएंगे नहीं। अब वापस एक बुलिश कैंडल इसी को ब्रेक कर देती है। ठीक है, बुलिश कैंडल, और इसको आप देखा जाए, अगर इसको देखें हम, तो ये दोनों कैंडल ना, इसको हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, बुलिश सिंगल फिंगर ना, क्योंकि इस कैंडल को ये कैंडल पूरी खा गई है। ठीक है, पूरी खा गई है।
तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्लोज हो गया, अब इसमें चेक करेंगे हम कि अब एंट्री कहाँ बन रही है, ठीक है। अब देखो ये वाली कैंडलस्टिक है, ठीक, ये है, यानी कि ये पहली कैंडल है, कहता हूँ ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी और पांचवी कैंडल, ये पांचवी कैंडल ये क्लोज की है, ठीक है। पांचवी कैंडल क्लोज की है ना, हमारी एंट्री यही बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे बनेगी, ध्यान से समझना। ठीक, हमारी ये बनेगी एंट्री, और देखो ये 5 रुपये से कम बन रहा है ना हमारा, तो ये हम क्या करेंगे, ये हाई तक लेंगे, हाई तक लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अब देखो समझने की कोशिश करना, ये हमारा टारगेट यही होगा, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ ये देखने वाली चीज़ है, अब ध्यान समझना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये हमारा जो एसएल बन रहा है वो बन रहा है 10 रुपये का, 10 या 11 रुपये का, और जो हमारा टारगेट बन रहा है वो 7 रुपये बन रहेगा। तो क्या आप इस ट्रेड में जाओगे? आप खुद सोचना कि आप एसएल ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, और टारगेट छोटा ले रहे हो, क्या जाओगे? नहीं जाओगे, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। इस ट्रेड को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, जो भी है अवॉइड करें। क्योंकि हमारे यार टारगेट बहुत छोटा है यार, हमारा एसएल जो बन रहा है ना बड़ा बन रहा है, और हमारा टारगेट बिल्कुल छोटा है, 1:1 भी 1:2 भी नहीं बन रहा है कि हम 1:2 के हिसाब से ले लें। और आप कहोगे कि इसके लो के नीचे लगाओ, ठीक है। अगर मैं इसके लो के नीचे लगाता हूँ अपना, देखो अगर इसके लो के नीचे में लगाता हूँ तो हमारा यार सीधी बात है कि 5 रुपये से कम बन रहा है, देख रहे हो, 5 रुपये से कम बन रहा है, 5 से 6 रुपये से कम बनता है, तो उसके हम स्विंग हाई तक कर लेते हैं, ये स्विंग लो का लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे, हमें जब तक बढ़िया वो नहीं मिलेगा तब तक नहीं लेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार करेंगे, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ इंतज़ार किए, आगे चलते हैं, ठीक। अभी देखो ये हो गया यहाँ तक हमारा, ये हमारी जो लाइनिंग बन रही है, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्रीमियम क्या है, यहाँ पर लॉक कर दिया है, ये हमारी प्रीमियम जो है, ये हमारी प्रीमियम यहाँ पर लॉक हुई है, ठीक है। ये हमारी प्रीमियम लॉक हुई है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया था, ठीक है। ये वापस नीचे आया, और इधर भी देखे ना हम, तो कैंडल स्टिक भी कुछ खास नहीं बना रही है, ठीक है। यहाँ पर देखा छोटा कैंडल फिर बड़ा कैंडल, और बैक टू बैक ऊपर जा रहा है। तो जब तक हमारे ये वाली कैंडल है ना, ये वाली हमारी जब तक रिटेस्ट कर कोई ग्रीन कैंडल अच्छा खासा नहीं बना तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट अभी तक देखो, अभी तक ये मार्केट जा रहा है, अभी तक मार्केट जा रहा है, लेकिन नीचे तो आएगा ना। तो ये वाला पॉइंट है जो नीचे आया है, फिर नीचे आके इसको तोड़ भी दिया है, तोड़ दिया तो जाहिर सी बात हम वेट करेंगे। अब तोड़ने के बाद ये देखो ये वाली जो कैंडल है हमें बहुत अच्छा खासा कैंडल बना दी है, ठीक, बहुत अच्छी खासी कैंडल बना दी है, उसको तोड़ भी दिया है, ठीक है। ऊपर से अगर देखा जाए तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ध्यान समझना, ये हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, कौन सी, ये वाली कैंडल। अब देखो एंट्री कैसे करेंगे हम, एंट्री कैसे करेंगे, ये हमारा है ये 1150 वाली, ठीक है। तो 1150 की ये है। अब देखना हमारी टारगेट कहाँ है दोस्तों, ठीक है। हमारा टारगेट कहाँ है, नेक्स्ट स्विंग कौन सा है, ये है ना, देखना ये नेक्स्ट हमारा टारगेट यही बनेगा, ठीक है, जब भी बनेगा, ठीक है। 1150 ये हमारा ब्रेक किया ना, 1150, तो 1150 के देखो कैंडल स्टिक बैठा 1150, और जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड बना रहा है ना, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बना रही है, ठीक है। ये चीज़ भी नोटिस करो आप कि ये चीज़ बना रही है, ठीक है। ये हमारा वो बना रहा है, ठीक है। उसके बाद सब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। वहाँ पर भी ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर भी ट्रेंड का ब्रेक हुआ है, ठीक है। वहाँ पर भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पर भी ब्रेक हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पर बन रही है, ठीक। अब यहाँ पर बन रही है, देखो हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पर बन रही है, जबकि ये इतना अच्छा खासा कैंडल देख रहे हो बैक टू बैक। अब इसमें समझने वाली देखो, ये कौन सी है, पहली कैंडल, ठीक है। ये पहली कैंडल ये नहीं है, हम पता करते हैं, ये पहली कैंडल इसकी कौन सी है, देखो
ये है लाल वाली, ठीक है। तो हमारी पहली कैंडल के नाम से पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, जब भी तीसरी कैंडल, तीसरी या चौथी कैंडल एक बहुत अच्छा खासा, जब जहाँ से प्रीमियम हो उस कैंडल का प्रीमियम जहाँ शुरू हो, जैसे मान लो ये चार्ट वाला ये यहाँ से चला, लेकिन प्रीमियम यहाँ से डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अगली कैंडल इसकी जो डाउन हुआ था जहाँ शुरू हुआ था वहीं पर आ गया ना, तो ये हमारी बहुत अच्छा लेवल हमारा एंट्री सेटअप बनता है, बहुत अच्छा एंट्री सेटअप बनता है। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, इसके लो के एसएल लगाएंगे और टारगेट इसी के अकॉर्डिंग जो हाई स्विंग होगा, या फिर हाई स्विंग नहीं मिल रहा है, अगर हाई स्विंग है भी नहीं तो उस टाइम हमें क्या करना, 1:2 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये हमारी अब एंट्री हमारी कैसी बनी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर दूसरी एंट्री हमारी एंट्री लेवल बनता है यहाँ पे, ठीक। अब देखो 2 रुपया, यानी कि 2 रुपये की लो है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी लो के ये हो गया लो का हाई, ठीक है, लो का हाई हो गया। अब देखो 8 रुपये का हमें सेल दे रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। ये हमारा टारगेट है, बिल्कुल 1:1 चल रहा है, चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट देखो, यहाँ पर हमारा टारगेट डन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, टारगेट डन हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कुछ चलती है कहानियाँ, ठीक, ऐसी कुछ कहानियाँ चलती हैं। उसके बाद अगर आप देखें फिर ध्यान से, तो मार्केट ये बैक टू बैक गिर रहा है, बैक टू बैक गिर गया। चलो ये जब तक कि देखो ये कैंडल स्टिक हमारा बन रहा है सेटअप, लेकिन सेटअप इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे EMA के ये नीचे है, नीचे बन रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, EMA के ऊपर चाहिए। जैसे ये वाली कैंडल हमारी EMA के ऊपर बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप बन रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, देखो जाओ, ठीक। ये हमारी EMA के ऊपर बना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, इसका समझना लॉजिक में समझाता हूँ, 1 मिनट। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट वाला जो टारगेट बनेगा ना, नेक्स्ट टारगेट ये जो है हमारी ये, अब ये टारगेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा बना, देखो कितना तगड़ा सेलिंग हुई है, देख रहे हो, इतना तगड़ा सेलिंग हुआ है ना, ये जाहिर सी बात है यहाँ पर जो बंदे बैठे होंगे ना, ये ऑपरेटर यहीं पे बैठे होंगे, जो इतनी बड़ी कैंडल बना है, ऑपरेटर यहाँ पर बैठे हैं सेलिंग के साइड। तो हमें ये फर्स्ट वाला ये अवॉइड करूँगा, फर्स्ट वाला इसलिए अवॉइड करूँगा क्योंकि यार यहाँ पर इतनी बड़ी क्यों है, या फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। बिल्कुल वही क्या है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, लेकिन हम रिवर्स नहीं गए, फिर वापस से क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, फिर वापस से यहाँ पर क्लोज कर दिया ग्रीन कलर। तो हमें यहाँ पर ये वाली कैंडल देख करके हमारा टारगेट बन रहा है, ठीक है। अब देखना हम ये वाली कैंडल क्यों अवॉइड किए, ये वाली कैंडल इसलिए अवॉइड किए कि ये हो सकता है ट्रैप करने के लिए, और ट्रैप बिल्कुल किया है, ठीक। इस चीज़ से बचना है, ये हमेशा ट्रैप किया है। अब देखो कैसे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल सेलिंग आया है और हमारा प्रीमियम देखो कितना तगड़ा गिरा है यार, कितना तगड़ा गिरा है, ठीक है। इतना तगड़ा गिरने के बाद आपको नहीं लगता कि मार्केट में ज़्यादा प्रेशर है सेलिंग का, है ना, जबकि ये इतना छोटा कैंडल बना है। और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर देखो कितनी तगड़ी यहाँ सेलिंग हुई है। रुकना दोस्तों 1 मिनट, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आना है। यहाँ पर हम एंट्री इसलिए नहीं किए क्योंकि इतना बड़ी सेलिंग थी, वापस जैसे इस चीज़ के आ गया है ना, तो हमें कन्फर्मेशन मिल गई कि यार चल भाई इसका मतलब बायर एक्टिव हो गए, ठीक है। तो हमें कहाँ मिलेगा एंट्री, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे मिलेगा, अब चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारी हो गई ये 11:45, ठीक, 11:45 के लेवल। अब देखना, ध्यान समझना, 11 ये हुआ 11:45 की पहली लेवल ये है, ठीक। ये हमारी पहली कैंडल है, ठीक। रुक जाना दोस्तों, आओगे फिर आप आओगे दोबारा, कब आओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारा ये वाली लेवल, ठीक है। ये वाली लेवल जो होती है ये हमारा क्लोजिंग हो गया 5वीं कैंडल, ठीक है। कौन सा ये हो,
ओके, अब देखो ये हमारी पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, क्योंकि ये देखो हमारा प्रीमियम शुरू हुआ है यहाँ से और लेकिन ये घट के आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करें, थोड़ा वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, इसकी अगली कैंडल की। अगली कैंडल हमारी क्या बनी, ये और ये है, ठीक है। ये वाली देखो इतनी अच्छी कैंडल बनाई, ये वाली हमारी एंट्री इस कैंडल में होगी अब, ठीक है। अब देखो इस वाली कैंडल में कैसे करेंगे, ये लिए हम एंट्री करते हैं। एंट्री हो गई हमारी इस कैंडल में, और इस कैंडल का लो हम करते हैं 5 रुपये का, ठीक है। 5 रुपये का, ठीक है, लगभग 5 रुपये पड़ रहा है, 5 या 6 रुपये से कम पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके लो को, इसके ये लो को मान लो ये रहा, ठीक है। इसके लो यानी कि 11 रुपये का हम क्या करेंगे, ऐसा लगाएंगे। और हमारा क्या है, ऐसा लगाएंगे तो हमारा टारगेट देखो दोस्तों, वैसे तो हमारा टारगेट भी डन किया, लेकिन नेक्स्ट डे का किया है टारगेट डन 40 रुपये, उतना तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक था, लेकिन ये भी नहीं किया, ये हमारा एसएल भी हिट नहीं किया, लेकिन ये चला गया दोस्तों, हमें काटना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगले दिन क्या किया है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ है, और हमारा टारगेट भी क्या किया है, टारगेट भी डन किया है। लेकिन हम नेक्स्ट डे के लिए वेट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट डे के लिए वेट ही नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे, तो हमें जैसे लगता है कि हमें थोड़ा ये हो गया, तो हम कहीं ना कहीं इधर ही कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत या फिर लॉस में देके निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। तो ये है हमारा, ये आप लोग को दिखा दिया कि ये टेस्ट बैक कैसे करना है, कैसे ये मेरा रूल कैसे काम कर रहा है। अब आपको इस चीज़ में एक चीज़ और बताता हूँ। चलो यहाँ पर ये ट्रेड हमारा सफल नहीं हुआ, क्योंकि चलो इसमें न जैसे एसएल भी नहीं मानते हैं, प्रॉफिट भी नहीं मानते, ठीक है। इसमें हम एंट्री तो हमारी भले ही हो गई, लेकिन इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये देखो ये हमारी हो गई 10 रुपये प्रॉफिट यहाँ पे, और 20 रुपये प्रॉफिट यहाँ पे, टोटल कितना, 30 रुपये प्रॉफिट, कितना, 30 रुपये प्रॉफिट हुई है। 30 रुपये प्रॉफिट मिला 2 लॉट से, 2 लॉट से क्या करेंगे, 2 लॉट से, 2 लॉट यानी कि 130 क्वांटिटी, 130 क्वांटिटी से हमने 30 रुपये का प्रॉफिट बनाया, यानी कि 2 ट्रेड लिया। कितना लिया, 2 ट्रेड लिया, कितना हो गया 39,000, यानी कि 4,500 रुपये। ध्यान समझना कितने लिए हम, कितना प्रॉफिट किए, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो हम 30 रुपये को कमाए ना, तो ये 2 लॉट से 130 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 30 रुपये का हमने प्रॉफिट किया, और 2 ट्रेड किया। 2 ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कितना हो जाएगा, 100 रुपये मान के चलो, 100 और 100, 200 रुपये हमारा ट्रेड में चला जाएगा। एग्जाम्पल मान लो, इतना तो लगेगा नहीं, क्योंकि 40 रुपये खरीदना है, 40 रुपये बेचने का 80 रुपये लगता है, और मतलब तकरीबन 150 रुपये मान के चलो, ठीक है। ये 150 रुपये हमारा चार्ज हो गया, ठीक। और 2 लॉट से हम किया 130, 13 39, 39, 3900 रुपये, 3900 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। 39 रुपये हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, जिसमें से अगर हम 39 में से 150 रुपये घटा देते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, आप देख भी सकते हो, ठीक है। कितना हो गया हमारा, ये 3,750 रुपये का हमने आज प्रॉफिट किया, केवल और केवल 2 लॉट से। लॉट, ये लॉट साइज भी मैं बताऊंगा कैसे क्यों रखना है, कितना है, क्या करना है, धीरे धीरे आप लोग को ट्रेड में करते करते बताता रहूँगा, ठीक है। चलो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली ट्रेड में, अगले नए समय के हिसाब से। उसमें देखेंगे कैसे हम आज की एक्सपायरी कल की एक्सपायरी कैसे करेंगे, कल जो एक्सपायरी करेंगे, कल एक्सपायरी वाला समझा दूंगा, कैसे मार्केट सेटलमेंट होता है, कैसे मार्केट
उस टाइम रूल फॉलो नहीं करता, वो अपने प्रीमियम को सेटिस्फाइड करता है, प्रीमियम को इक्वल करता है, क्योंकि इसको एक्सपायर होना है। तो एक्सपायरी वाली जो ट्रेड है, एक्सपायरी वाला जो है वो दूसरा रूल है उसका, ये मैं दूसरा रूल से ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।